न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। भारत ने यूक्रेन युद्ध में सुरक्षा परिषद की निष्क्रियता का मुद्दा उठाया। 22 सितंबर भारत ने यूक्रेन संकट का समाधान खोजने के सुरक्षा परिषद की अप्रभावशीलता का मुद्दा उठाया और कहा है कि जब इसके लिए जिम्मेदार प्रणालीगत दोष खामियों को ठीक नहीं किया जाता, संयुक्त राष्ट्र में विश्वसनीयता की कमी बनी रहेगी। गुरुवार को यूक्रेन पर परिषद की बहस में बोलते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने सचिव संजय वर्मा ने पूछा, ऐसा क्यों है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष रूप से इसका प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और संघर्ष के समाधान के असफल साबित होता रहता है। उन्होंने कहा, बहुपक्षवाद को प्रभावी बनाने के लिए पुरानी संरचनाओं में सुधार और पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, अन्यथा उसकी अविश्वसनीयता हमेशा कम होती रहेगी और जब तक हम उस प्रणालीगत दोष को ठीक नहीं करते। उन्होंने कहा, ध्रुवीकृत परिषद में गतिरोध बना हुआ है क्योंकि रूस एक वीटो शक्ति संपन्न स्थायी सदस्य है। वर्मा ने मॉस्को को नाम लिए बिना यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा इस बात की वकालत की है कि मानव जीवन की कीमत पर कोई भी समाधान नहीं निकाला जा सकता। शत्रुता और हिंसा का बढ़ना किसी के हित में नहीं है। वर्मा ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के इस दृष्टिकोण की वकालत करते रहेंगे कि यह युद्ध का युग नहीं है, इसके विपरीत यह विकास और सहयोग का समय है। उन्होंने कहा, वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम कूटनीति के वादे पर विश्वास करते रहे और अथाह बातचीत और कूटनीति ही परिणाम देती है। वर्मा ने कहा कि युद्ध से हुई क्षति से विकासशील दुनिया को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत G20 अध्यक्षता ने यह सुनिश्चित किया है कि विकासशील देशों द्वारा सामना किए जा रहे कुछ आर्थिक संकटों को G20 एजेंडा में सबसे आगे लाया जाए और सर्वसम्मति आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से एक रोड मैप पर सहमति बनी जो ऋण संकट का सामना कर रहे देशों के लिए समाधान भी प्रदान करता है। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। 2023 पूर्व CM कमलनाथ ने लगाया शिवराज पर भ्रष्टाचार का आरोप, बता दिया नवाचार की पाठशाला। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्योपुर कलेक्टर के बयान का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि शिवराज भ्रष्टाचार की नवाचार की पाठशाला बन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, शिवराज जी, आप भ्रष्टाचार में नवाचार की पाठशाला बन गए हैं। आपने आदिवासियों पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी है। अब तक जनता आरोप लगाती थी कि लेकिन अब तो सरकारी अधिकारी भी इस पर मुहर लगा रहे हैं। उन्होंने श्योपुर कलेक्टर के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि आदिवासी बहुल श्योपुर जिले के कलेक्टर ने खुलासा किया है कि जिले में बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों को अवैध पट्टे दिए गए हैं। आदिवासियों के नाम पर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के लोगों को पट्टे दे दिए गए हैं। इस घोटाले में आपकी पूरी सरकारी मशीनरी शामिल है। आदिवासी समाज अपने पूछता है कि अपने उसके हिस्से की जमीन क्यों हड़पी, जब इतने समय से पट्टों की यह बंदरबांट चल रही थी तो आपने चुप्पी क्यों साध रखी है। खुद कलेक्टर ने घोटाला उजागर करने के बाद भी आपने खामोशी ओढ़ रखी है। क्या आप बताएंगे कि आपकी कमिश्नराज सरकार ने पट्टा घोटाला में कितना कमीशन खाया? क्या आप बताएंगे कि ये पट्टे किन लोगों के दिए गए और भाजपा से उनका क्या संबंध है? उन्होंने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर सवाल उठाए और कहा कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा जनता आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। उनकी ये MP में भाजपा की हर की आशंका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दरी झटकाने, बिछाने और उठाने वाले स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं का थोड़ा भी बच चले, थोड़ा भी जोर चले तो वो इन झूठी भाजपा यात्राओं को बीच ही खत्म कर दे। कहा दे, झूठी घोषणाओं, जुल्म और भाषणों से अधा जाने के बाद भी बेबस है। कर्मठ बेचारे पर जनता बेबस नहीं तो वो तैयार है अब की बार भाजपा पर पलटवार। भाजपा कार्यकर्ताओं का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने कहा कि लेकिन भाजपा कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? न उनका केंद्रीय नेतृत्व उनको कमान दे रहा है, प्रदेश नेतृत्व तो मान भी नहीं दे रहा है और न ही संगठन उनको देख रहा है। आज की MP भाजपा को
कचौटता एक ही नारा, सालों के एक बूझा चेहरा काबिज है और कार्यकर्ताओं का बड़ा संगठन तो बेमानी है। आज एक ही नारा सच्चा है, मिलावटी भाजपा को छोड़ेंगे, सच्ची कांग्रेस का साथ जोड़ेंगे। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। 2023 प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछने वाले बनो। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ में भिलाई में महिला समृद्धि सम्मेलन के दौरान महिलाओं के जागरूक होकर जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि एक महिला ने 4 दशक पहले सड़क ठीक नहीं होने पर प्रधानमंत्री के सवाल किया था। आप भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाले बनो। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थापित भिलाई स्टील प्लांट का जिक्र करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू का याद किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि वे अमेठी में जीप से उनके साथ यात्रा कर रही थी, जिसे राजीव गांधी खुद चला रहे थे। हम एक गांव में पहुंचे, गांव में हम उतरे और सड़क पर चलकर कुछ लोगों से बातचीत करने लगे। अचानक एक महिला उठी और मेरे पिताजी को डांटने लगी और मैं चौंक गई। पानी बरसा था और पूरी सड़क डूब गई थी। मेरे पिताजी उनको जवाब दे रहे थे। ये उस समय की राजनीति है जब प्रधानमंत्री तक को एहसास होता था कि जनता के प्रति उसकी जवाबदारी है। गाड़ी में बैठने में कहा, बुरा नहीं लगा पापा? वो कहते हैं, बिल्कुल नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, ये उसका कर्तव्य है। महिला ने मुझे याद दिलाया, बताया कि समस्या है, इस समस्या को सुलझाओ। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के समय सब नेता आकर आपसे वोट मांगते हैं। मैं आपसे सिर्फ आपकी जागरूकता मांग रही हूँ, जागरूक बनो। प्रधानमंत्री से एक महिला ने पूछा कि मेरे गांव की सड़क क्यों ठीक नहीं की गई, वैसे आप भी बनो, जागरूक बनो और देखो पिछले 5 सालों में इस प्रदेश सरकार ने आपके लिए क्या नहीं किया। भाजपा पर हमेशा करते हुए प्रियंका ने कहा कि जो नेता आपके सामने आकर आपके जज्बातों के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर वोट मांगते हैं, उनको अपनी सच्चाई दिखाओ, अपने अनुभव पर उतरो और उनसे पूछो आपने हमारे लिए क्या किया। जब ये सवाल आप छत्तीसगढ़ की सरकार से पूछेंगे तो इनका जवाब आपको हर जगह मिलेगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।